Hey folks, how are you? This is Sandeep Singhal and welcome back to insuranceseva.com। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसे स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्पेशल सेगमेंट को डेडिकेटेड किया है। फ्रेंड्स, हमारी भारतीय संस्कृति में वीमेन को एक उच्च स्थान दिया गया है, एक ऊंचा स्थान दिया गया है। सिमिलरली स्टार हेल्थ ने भी इस प्लान को वीमेंस को डेडिकेटेड किया है, क्योंकि इस प्लान में वीमेंस की सारी प्रॉब्लम्स जो वो अपनी लाइफ साइकिल में फेस करती है, सारे मेडिकल इश्यूज़ को कवर किया गया है और ध्यान रखा गया है कि एक वीमेन की उसकी लाइफ में क्या नीड्स होती हैं और किस तरह की वो प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। इसी तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को डिज़ाइन किया गया है। हमेशा की तरह जानते हैं इस प्लान को अपने डिजिटल बोर्ड पर, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के वुमेन्स केयर प्लान की, जिसे स्पेशली वुमेन्स को डेडिकेटेड किया गया है। इस प्लान के बेसिक फीचर्स हम सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को जानने के लिए उसके बेसिक फीचर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक फीचर्स ही ये डिसाइड करते हैं कि उस प्लान की फाउंडेशन क्या है और उस प्लान को लॉन्च करने का, डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस प्लान के बेसिक फीचर्स में सबसे पहले एंट्री एज देखते हैं। तो एंट्री एज ऑलमोस्ट सेम है, 18 साल से लेकर 75 साल तक रखी गई है। डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज रखी गई है 91 डेज से लेकर और 25 साल तक एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड वो कंसिडर होगा। सम एश्योर्ड के ऑप्शन 5 लाख से लेके और 1 करोड़ तक, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फैमिली साइज इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही ऑप्शन है। नो क्लेम बोनस 20% ईयरली होगा, जो कि मैक्सिमम 100% तक जाने वाला है। पॉलिसी टेन्यूर 1 साल, 2 साल और 3 साल के रखे गए हैं। 2 साल और 3 साल पर आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आती है हॉस्पिटल रूम रेंट कैपिंग, जो कि मोस्ट क्रूशियल पार्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल के, वो सारे हॉस्पिटल की रूम रेंट से ही लिंक्ड होते हैं। प्रोपोर्शनेट में उनका क्लेम पेएबल होता है। तो इस प्लान में 5 लाख रुपए की पॉलिसी पर तो कैपिंग रखी गई है 1% ऑफ द सम एश्योर्ड की, यानी कि 5 लाख रुपए में आप 5,000 रुपये पर डे का ही रूम ले सकते हैं। लेकिन 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए की पॉलिसी पे कोई कैपिंग नहीं रखी गई है, लेकिन इसमें आप स्वीट रूम अवेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी में आप कोई भी रूम ले सकते हैं, आप इसमें स्वीट रूम भी ले सकते हैं। अगली साइड की बात करते हैं। तो इसमें अदर फीचर्स आते हैं, जैसे कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को 60 डेज प्री का कवर दिया गया है और 90 डेज पोस्ट का कवर आप इसमें ले सकते हैं। एयर एम्बुलेंस को इसमें कवर किया गया है। 10 लाख या उससे ऊपर के सम एश्योर्ड में ही आप एयर एम्बुलेंस को ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, जिसका लिमिट होगी 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड एनुअली। और कवरेज दिया गया है इसमें नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का। एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के जितने भी आइटम्स होंगे वो इस पॉलिसी में इनबिल्ड कवर किए गए हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर इसमें दिया गया है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि पॉलिसी के लेने से पहले की बीमारी अगर है तो उसको 2 साल के बाद कवर किया गया है। ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। अदरवाइज जितनी भी पॉलिसीज जनरली मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसमें प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड या तो 3 साल का होता है या फिर 4 साल का होता है, लेकिन वीमेंस केयर में इस प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड सिर्फ 2 साल ही रखा गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वीमेन केयर के स्पेशल फीचर्स की, जिन फीचर्स को स्पेशली वीमेंस को डेडिकेटेड किया गया है। तो सबसे पहला फीचर है इसमें जो वीमेन को डेडिकेटेड किया गया है, डॉटर कैन कंटिन्यू हर पॉलिसी एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड इफ़ शी क्रॉस 25 ईयर्स, यानी कि अगर डॉटर इंश्योर्ड की 25 साल को क्रॉस कर चुकी है, वो अनमैरिड है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड उसको 30 साल की उम्र तक कंटिन्यू कर सकती है। 31 साल का होने पर उसको स्प्लिट किया जाएगा। सेकंड फीचर है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर को हम प्रेगनेंसी केयर भी कह सकते हैं। किसी भी वीमेन के कंसीव करने से लेकर और डिलीवरी तक के बीच में जो भी उसकी केयर होती है उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं, और उस केयर को इस पॉलिसी में कवर किया गया है। उसके ऊपर वेटिंग रखी गई है 5 लाख, 10 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है तो 2 साल की वेटिंग लगेगी। अगर वो 15 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी है तो उसको 1 साल के बाद ही कवर कर दिया जाएगा, जिसके अमाउंट की भी जिस पर कैपिंग है 5 लाख और 10 लाख के लिए इसमें 2500 रुपये का एंटीनेटल केयर का एक्सपेंसेस मिलेगा और
15 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी के लिए 5,000 रुपये पर पॉलिसी ईयर का एंटीनेटल केयर का हम क्लेम ले सकते हैं। सेकंड फीचर है मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर किसी भी वीमेन का, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, कोई मिसकैरेज होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा, जिसका वेटिंग पीरियड सेम 5 लाख 10 लाख पॉलिसी के लिए 2 साल का रखा गया है और 15 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी के लिए 1 साल का रखा गया है। अगला वीमेन के लिए जो स्पेशल फीचर है वो है इन यूटेरो फिटल सर्जरी। इन यूटेरो फिटल सर्जरी का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि जब गर्भ में बच्चा होता है, तो कई बार उस बच्चे को कंजेनाइटल डिजीज होती है, कोई जन्मजात बीमारी होती है। तो ऐसी कंडीशन में उस लेडी का, उस महिला की सर्जरी करनी पड़ती है उसके बच्चे की गर्भ के अंदर ही, तो उसको हम इन यूटेरो फिटल सर्जरी बोलते हैं। या किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट देना पड़ता है तो उसको भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है। सेम 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रखा गया है और 15 लाख की पॉलिसी के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टार मदर केयर, इसमें एक फैसिलिटी और एडिशनल दी गई है स्पेशली वीमेंस के लिए। अगर किसी वीमेन का कोई बच्चा बीमार होता है या उसका एक्सीडेंट होता है और वो आईसीयू में एडमिट है, तो उसकी मदर को हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए अलग से एक रूम की फैसिलिटी दी जाएगी। अगर उस हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है तो उस हॉस्पिटल की 2 किलोमीटर की रेडियस में वो लेडी अपना लिए एक होटल का रूम ले सकती है, जिसकी एक सब लिमिट है 2500 रुपये पर डे, और जिसको मैक्सिमम 7 डेज तक अवेल किया जा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मैटरनिटी कवर, मैटरनिटी कवर भी लाइफ में सभी को कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और वीमेंस केयर पॉलिसी है तो मैटरनिटी कवर तो इसमें होगा ही। मैटरनिटी कवर को इसमें 2 तरह से कवर किया गया है। एक तो 1 साल के बाद मैटरनिटी ली जा सकती है और एक 2 साल के बाद मैटरनिटी ली जा सकती है। 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी में 2 साल के बाद मैटरनिटी कवर है और 15 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी में 1 साल के बाद मैटरनिटी का कवर दिया जाएगा। मैटरनिटी के एक्सपेंसेस पर कैपिंग रखी गई है। अगर हम 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी में मैटरनिटी का क्लेम 25,000 रुपये मिलेगा, चाहे वो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो या सी सेक्शन के थ्रू हो रही हो। दूसरा 10 लाख 15 लाख या 20 लाख रुपए की पॉलिसी में 50,000 रुपये हम डिलीवरी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। 25 लाख और 50 लाख की पॉलिसी में 75,000 रुपये एज ए डिलीवरी एक्सपेंसेस लिया जा सकता है, और 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी में पूरा 1 लाख रुपये डिलीवरी का एक्सपेंसेस लिया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि जब हम मैटरनिटी कवर अवेल कर रहे हैं, मैटरनिटी कवर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो न्यूबॉर्न बेबी का कवर भी इसमें एडेड होगा। मैटरनिटी के बाद जो बेबी डिलीवर होगा उसको डे 1 से कवर किया जाएगा। उसकी जो भी सर्जरी होगी उसको नर्सरी में रखा जाएगा या उसको कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको डे 1 से कवर किया जाएगा। लेकिन उसके ट्रीटमेंट पर एक सब लिमिट है, मैक्सिमम 25% ऑफ द सम एश्योर्ड। लेकिन सब्सिक्वेंट रिन्यूअल, यानी कि जैसे ही नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा उस बच्चे को ऐड किया जाएगा, उसका प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, तो उस बच्चे का जो भी क्लेम होगा उसके बाद वो 100% किया जाएगा। साथ ही उस न्यूबॉर्न बेबी के वैक्सीनेशन का कवर भी हमें मिलेगा इस पॉलिसी में, और 1 साल तक के बच्चे का वैक्सीनेशन क्लेम इसमें क्लेम किया जा सकता है, जिसकी भी एक सब लिमिट रखी गई है। 5 लाख 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 2500 रुपये की वैक्सीनेशन क्लेम की जा सकती है, और 15 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी के लिए 3500 रुपये की वैक्सीनेशन का क्लेम लिया जा सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी कवर में क्या क्या कवर करती है कंपनी। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, जिसको कवर किया जाएगा, इसको एक ही बार कवर किया जाएगा और उसकी लिमिट है 3500 रुपये सिंगल टाइम की। सेकेंड थिंग, इसमें पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन को भी कवर किया जाएगा। 12 साल तक के बच्चे का पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन इसमें अवेल किया जा सकता है, जिसकी लिमिट होगी 500 रुपये पर कंसल्टेशन, और जो मैक्सिमम 4 कंसल्टेशन इसमें हम ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि स्पेशल वीमेंस के और भी फीचर इस पॉलिसी में एडेड है, जैसे कि वॉलेंटरी स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, इसको कवर किया गया है इस पॉलिसी में आफ्टर 2 ईयर्स। कंडीशन ये है कि जिस भी हम वीमेन को ये फैसिलिटी देंगे उसकी एज 22 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इसमें कि फीमेल्स को कंटिन्यूटी बेनिफिट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी फीमेल ने ये पॉलिसी अपनी शादी से पहले परचेज कर ली है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, तो जो उसके अनमैरिड का जो पीरियड था वो मैटरनिटी के लिए काउंट किया जाएगा। सपोज मान लीजिए आज किसी ने अनमैरिड ने पॉलिसी परचेज की है, 1 साल बाद उसकी शादी हो जाती है
और अगर वेटिंग पीरियड मैटरनिटी का सिर्फ 1 ही साल है तो शादी होते ही इमीडिएट उसकी मैटरनिटी कवर कर दी जाएगी। अगला ऑप्शन है फीमेल्स के लिए ओपीडी का कवर इस पॉलिसी में दिया गया है 2500 रुपये, 3500 रुपये और 5000 रुपये एज पर द सम एश्योर्ड। ये ओपीडी स्पेशली वुमेन्स के लिए क्लेम की जा सकती है। बैरिएटिक सर्जरी यानी कि वेट को कम करने के लिए, फैट को कम करने के लिए जो सर्जरी होती है बैरिएटिक सर्जरी, जनरली अभी तक ये पॉलिसीज में परमानेंटली एक्सक्लूडेड होती थी। इस बैरिएटिक सर्जरी को भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए की पॉलिसी में कैपिंग रखी गई है 2.5 लाख रुपए पर सर्जरी, और 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की पॉलिसी में 5 लाख रुपए बैरिएटिक सर्जरी के लिए क्लेम किए जा सकते हैं। वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स का होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट को इस पॉलिसी में कवर कर दिया गया है सब लिमिट के साथ। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट में आईवीएफ का ट्रीटमेंट आता है या फिर स्पर्म इंजेक्शंस के तरह के ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट जो सब लिमिट होंगी वो होंगी 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख के लिए। 5 लाख के लिए 50,000, 10 लाख के लिए 1 लाख और 15 लाख के लिए 1.5 लाख। वहीं पर 20 लाख और 25 लाख के लिए ये लिमिट हो जाएगी 2 लाख, 50 लाख के लिए 2.5 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए 3 लाख रुपए का असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस हम ले सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को भी कवर किया गया है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए भी कुछ सब लिमिट्स रखी गई हैं, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख की पॉलिसी के लिए सब लिमिट होगी 50% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। और वहीं पर अगर 20, 25 या 50 लाख रुपए की पॉलिसी होगी तो ये लिमिट हो जाएगी 40% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। और 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी के लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट का हम 30% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं। यानी कि कुल मिला के स्टार हेल्थ ने इस पॉलिसी को फुल्ली लोडेड बनाया है। ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स इस पॉलिसी में ऐड कर दिए गए हैं और स्पेशली वीमेंस के लिए, वीमेंस की प्रॉब्लम्स के लिए, वीमेंस की नीड्स को देखते हुए तो उनके सारे ही फीचर्स इस पॉलिसी में ऐड कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि मैं इस पॉलिसी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूं। फिर भी आपके कुछ भी सुझाव हैं, आपके कुछ सवाल हैं, कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगले सैटरडे।